जय माता दी दोस्तों। और सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज तबीयत ठीक है, जुकाम है थोड़ा सा, वो ठीक हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं ना, नाल आ रहे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं जादू टोना करती हूँ। मैं पता मेरे घर पे कोई इंसान रह के जाए, उसके भी कपड़े, अगर वही इंसान उनका भी सगा है तो उसके कपड़े दूसरे के घर में धुलवाना और तब उसको बुलाना। तो मैं एक बात बताऊं, मुझे बहुत हंसी आती है। मेरे यहाँ मतलब मेरे बच्चे भी हो गए। मैं शादी करके आई थी तब भी मेरे बच्चे भी हो गए, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और अच्छे हैं, सब ठीक है। कभी किसी भगत की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो मैडम ये कहती हैं ना, तो मैं बता दूं कि आपके बच्चे तो तभी निकले हैं, नीचे का रास्ता ही नहीं खुला जब तक भगत ने हाथ नहीं डाला। बहुत गंदी बात बोल रही हूँ, फिर भी मैं यही कहूँगी कि जब तक भगत ने हाथ नहीं लगाया है तब तक आपके बच्चे हुए ही नहीं हैं। और मुझे नहीं पता है कि जब तक भगत ने आपके घर में एंट्री नहीं की है तब तक आपके पेट में भी बच्चे नहीं आए। तो आई होप कि किसका कैसे क्या है। तो मेरे पे जादू टोना का दोष न लगाएं। एक चीज़ होती है, हाँ मैं मानती हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी भगत नहीं हूँ, मतलब भक्त नहीं हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी क्या कहते हैं पुजारी नहीं हूँ। एक चीज़ ये होती है कि अपने जो बुज़ुर्ग होते हैं उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। समझ रही हो ना? अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। और आप इस जैसे इष्ट की पूजा करते हो, उसका भी आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। तो भगतई में और भक्ति में अंतर है, ठीक है। मैं किसी भी क्या कहते हैं, और हाँ मैं किसी और को नहीं पूजती हूँ। सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को रखती थी, जैसा मेरे माँ बाप ने किया मेरे साथ मैं उनको रखती थी। अब मैं अपने पति को रखती हूँ। पति के आगे मैं किसी को नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पति मेरा परमेश्वर है, ना कि कहता झाड़ू लगाने वाला है, ठीक है। और अदर ये इस दुनिया में जो भी जीवित है वो कभी भगवान नहीं हो सकता, ठीक है। अभी हम उसी युग में नहीं हैं जो कल की अवतार हो गया हो, अभी वो टाइम नहीं आया है। युग में तो है, कलयुग में ही है, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया है जो कल की अवतार हो जाए, ठीक है। तो ये तो रही बात उन मैडम की। और जो भी हैं तो ध्यान रखें, पीठ पीछे कौन भौंकता है, तो आप मत भौंकिए मेरे पीठ पीछे, और ना ही मेरी बातें पहुंचाइए किसी के पास। अबे सालो, तुम्हारे पास कितना टाइम है मेरे लिए? लोगों के पीछे तो कुत्ते भौंकते हैं, मेरे पीछे तो इंसान भौंक रहे हैं भाई, क्या किया जाए। तो मत भौंकिए, क्योंकि मत मेरे बारे में कुछ भी मत बोलिए। मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं बोलती, ना मुझे ज़रूरत है। तो इसलिए ध्यान रखें, और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उस बात का ध्यान रखें। और कल की वीडियो मैंने डाली थी कि क्या करूं मैं, वीडियो लगा दूं कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। और रही बात उसकी कि किसने क्या कराया था, किसने क्या किया था, किसने क्या बोला था, तो वो रिकॉर्ड है, तो मेरे पास रिकॉर्ड रखा है। और किसने क्या, भूल मन जाना तुम भी। वो रूम वाली बात, ऊपर वाली जो मेरे गेट खोल के कहता तुमने जो कराया था, वो भूल मन जाना। अगर पुलिस वालों को बोला तो पता चल जाएगा, तुम्हारे लग जाएंगे। और हाँ, इस बात की मैडम को जलन है कि इतना सब कुछ होते हुए भी ये टूटती क्यों नहीं है। मैं क्यों नहीं टूटती हूँ पता है? मुझ पे कोई क्यों नहीं हावी होता है।
मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उसको देख लेना। जब मैं अपने पति के साथ हूँ और मेरा पति साथ में खड़ा है, मैं नहीं टूटती हूँ। करने वालों ने मेरे ऊपर बहुत कुछ, क्योंकि उनकी फितरत ही है। मैं ऐसे ख़ानदान की नहीं हूँ जो अपने ही बच्चों को हार्म पहुँचाए। तुम्हारे तो बाप दादे हुआ है ना, तुम्हारे तो बाप दादे में ये सब हुआ है। अबे ऐसे तुम ख़ानदान की हो जो जैसे तुम्हारे बाप चाचा वगैरह ऐसा करते हैं कि अपनी बहन के बच्चों को हार्म पहुंचाते हैं, और तुम ऐसी हो कि अपनी बुआ के बच्चों को हार्म पहुंचा रही थी। वो तुम्हारा चाचा आया था, सरसों बोते हुए मेरे घर में होके गया था। साले खुद की कोई औलाद नहीं है, खुद के लड़के नहीं, अपनी बहन को पहुंचाओगे हार्म, कहाँ जाओगे? इतना बुरा मत करो कि भगवान भी आपको कहते नहीं। और तुम्हारे यहाँ ख़ानदान में भक्ति होती है, भक्ति तो होती नहीं है, भक्ति होती है, बस वो आता है। मेरे यहाँ भक्ति होती है, भक्ति नहीं होती। क्या होती है? भक्ति। मेरे यहाँ भगवती ही नहीं होती है। और मेरे बच्चे भी भगवान की, माता रानी की कृपा से अच्छे से हो गए, अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ। और ऐसी कृपा बनी रहे माता रानी की और लड्डू गोपाल के। मैंने अपने घर में माता रानी को पानी में विसर्जन नहीं किया है और ना ही लड्डू गोपाल को फेंका है। आई बस तो मुझसे जब उलझना और मेरे बारे में जब बात करना या मेरी सास को खबर पहुंचाना, मैं आपको घसीटती नहीं। मेरी उल्टी बात मेरी सास के पास किसने पहुंचाई? चुगलखोरी की आदत जाएगी नहीं। अरे तुम्हारी ज़िंदगी है यार, आराम से जियो, दूसरों को जीने दो। मैं कभी किसी की चुगलखोरी नहीं करती हूँ। राज सारे पता हैं, सब कुछ पता है, फिर भी चुगलखोरी तो मत कीजिए, मुझे मत उंगली कीजिए। सबको पता है कि मेरे पास कितना क्या रखा है, क्या नहीं रखा है। और अगर मुझे उंगली की तो सच में बता रही हूँ, जो मेरे पास चिट्ठी रखी है ना, मैं बच्चों को किसी को घसीट नहीं रही हूँ। जो चिट्ठी रखी है तो मैं वायरल कर दूँगी। राइटिंग जो है, जो पढ़ा लिखा है वो राइटिंग मिला लेगा, वो कर लेगा। मेरे बारे में उंगली मत कीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बाद में मैं रिक्वेस्ट क्या, मैं बात भी नहीं करूँगी। तो इसलिए प्लीज़ मेरे से दूर रहिएगा और मेरे बच्चों से दूर रहिएगा। और भगती वाली बात है ना, वो अपने तक ही रखिएगा। अगर मैंने जिस दिन कराया ना, तो तू कहावत कहती है कि मैं सांपन हूँ, मैं 12 वर्ष तक नहीं भूलती हूँ। तो जी नहीं, तू सांपन है। मैं अहीर की बेटी हूँ, मैं भी 12 वर्ष तक नहीं भूलती हूँ। मेरा काटा, मेरा जो किया हुआ है वो कहता है कभी खाली नहीं जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि एक बात ध्यान रख, शैतान के ऊपर भगवान बहुत बड़ा होता है। अगर मैंने आहा भर दी ना, रो के आहा भर दी, तो सोच ले तेरा क्या होगा। सोच भी नहीं सकती है कि तेरा क्या होगा। तो इसलिए मत मेरे से उलझ। बहुत दिन हो गए उलझते उलझते, मैं तेरे से बात तक नहीं करता चाहती। और तेरे अंदर तो फितरत है ना, जैसे तूने अपनी बहन का घर बसाया था भगतई करके, वैसा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं होता है ना, किसी की भगतई वो करा के कुछ नहीं होता है। तो इसलिए प्लीज़ तू मेरे से दूर रहे। बात तू पे आ गई है और प्लीज़ दूर रहे। जितने भी हैं मेरे से दूर रहें, उनमें मेरी भलाई नहीं है, तुम्हारी भलाई है। आई बात समझ में? मैं कानून पे और भगवान पे भरोसा रखती हूँ, ना कि मैं देवताओं पे और ना ही भक्तों पे। क्योंकि अगर वो भगत है, सब कुछ कर सकते हैं, तो सोचो सब कुछ कर सकते हैं। आई बात समझ में? मुझे
झुक सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हो। तो इसलिए दूर रहना मेरे से, ये चेतावनी है, लास्ट वार्निंग है। मेरे बारे में बात मत करना। मैं किसी के बारे में बात नहीं करती हूँ। छी है तुम लोगों पे कि मैं तुम्हारे लोगों को मैं बात नहीं करती हूँ, फिर भी आप लोगों को पास इतना फालतू का टाइम है कि मेरे लिए बात करते हो, पर मुझे तुम्हारे जैसों की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को फुल वॉच करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भैया दीदी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। और तुम ध्यान रखना, ठीक है? ओके, बाय।